अब यहाँ पे पहुँच गए हैं वट सावित्री की खरीदारी के लिए मार्केट। और यहाँ पे ये मैं यहाँ से पंखा ली हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे वो बांस का जो होता है ना, वहाँ लेके एक लेडीज़ खड़ी थी, उनके हाथ में जो था वो आप लोग बताइएगा। अगर कोई भी छत्तीसगढ़ से देख रहे होंगे, अगर आपको पता होगा तो आप ज़रूर बताइए। ये जो रखा हुआ है बांस वाला लकड़ी जैसे जो रखा हुआ है ना, वो उसका वट सावित्री में क्या होता है मुझे नहीं पता यहाँ पर। लेकिन वट सावित्री में जब भी मैं जाती हूँ सामान लाने के लिए, तो ये वाला लेके सबको देखती हूँ आते हुए। उसके बाद फिर वहाँ से आके मैं जो भी खरीदना उड़ना था सब कुछ ले ली हूँ। उसके बाद फिर आ गई हूँ यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी हो रहा है सुबह का, मतलब अब 12 बजने को है, 12 बजा नहीं है अभी। और मेरा सुबह से जो भी काम वाम होता है सारा हो गया। और अब मतलब कई दिन से सोच रही थी मैं, अभी अब वट सावित्री आने वाला है तो उसका तैयारी करने का। तो फिर बीच में मैं पूजा वूजा कर नहीं रही थी, तो उसका कुछ तैयारी हुआ नहीं मेरा। आज सोच रही हूँ मैं सारा कुछ कर लूँगी। साड़ी का मैं ब्लाउज सिलने के लिए दे दी थी, तो वो मेरा स्टिच हो गया है। बस पूजा का सामान मुझे लाना है। और अभी आज मेरे घर में जो बना है वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। इडली और चटनी बना है, जो कि मेरे यहाँ मतलब कि वीक में एक दिन बन ही जाता है। तो अभी मैं वो खाऊंगी तो फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। और अभी मुझे क्या क्या लेना है उसका लिस्ट भी बनाना है। और वैसे तो लिस्ट मेरा हो सकता है फ़ोन में होगा, ऊपर नीचे स्क्रॉल करूँगी खोजूँगी तो फिर मिल जाएगा। क्योंकि हर साल मैं मतलब जो लिस्ट में बनाती हूँ ना, वो ना फ़ोन में फ़ोटो ले लेती हूँ, उसके बाद फिर मार्केट जाती हूँ। ऐसे में ये रहता है कि अगर वो फ़ोन तो भूलती नहीं हूँ, कहीं जाने वक्त में फ़ोन तो लेके ही जाती हूँ। भले ही मैं बाहर का वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, लेकिन फ़ोन में मतलब कि रेयरली ही भूलती हूँ, नहीं तो फ़ोन मैं लेके ही जाती हूँ। इसलिए भी क्योंकि मैं अगर फ़ोन लेके नहीं जाऊँगी ना, फ़ोन याद से इसलिए रहता है ना क्योंकि फ़ोन लेके नहीं जाऊँगी और ऐसा होगा कि कहीं बीच में मम्मी फ़ोन की और अगर रिसीव नहीं हुआ तो फिर मम्मी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। इसलिए मैं कहीं भी जाने लगती हूँ तो कुछ भूलूँ तो भूलूँ, लेकिन मैं फ़ोन ज़रूर से अपने पर्स में रख लेती हूँ। तो वही अब लिस्ट देखना है क्या क्या लेना है। पंखा, एक तो पंखा मेन है। और उसके बाद फिर पूजा में जो श्रृंगार का वो सामान वामान होता है। लहठी तो यहाँ मिलता नहीं, तो लहठी मेरे पास मैं आई हूँ तो मम्मी दी थी, तो उसमें से लहठी है उसी में से चढ़ा भी लूँगी और पहन भी लूँगी। और आप लोग कैसे क्या करते हैं बताइएगा। मैं जो भी लेके आऊँगी मार्केट से वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और मेरा थ्रेडिंग भी करवाना है मुझे, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वैसे तो मेरा बहुत ज़्यादा है ही नहीं, मतलब कि आईब्रो जो होता है ना बहुत ज़्यादा। और आईब्रो का इसमें मतलब कि एक मतलब जेल टाइप से है वो लगाने वाला, वो लगा रहे थे तो बीच में थोड़ा ठीक जैसे लगा था। वो मतलब कि रेगुलर यूज करने से ना वो एकदम डार्क हो जाता, ऑर्गेनिक वाला था। लेकिन वो मतलब उसका वो जो था ना इतना बड़ा सा था, रोल ऑन नहीं होता है उस तरीके से था। तो वो वाला मैं कहाँ रख दूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा, तो मैं कर भी नहीं। वैसे भी आलस से क्या होता है ना, रात के टाइम में मैं सोने जाने लगती हूँ तो सोचती हूँ करूँगी, तो फिर भूल जाती हूँ तो फिर करती भी नहीं हूँ। और अभी मिल भी नहीं रहा जो फिर मैं यूज करती। और ये बहुत ज़्यादा ये हो गया, तो ये थोड़ा सा जब कभी बनवाती हूँ ना मैं, तो उसके बाद थोड़ा सा कुछ दिन तक ठीक लगता है। तो इसलिए मैं सोची हूँ आज थ्रेडिंग भी करवा लूँगी। और अगर ये लगा तो फिर मेहंदी भी लगवा लूँगी। मैं सोची मैं घर में ही मेहंदी लाऊँगी और उसके बाद फिर जैसे मतलब हल्का हल्का ही लगा लूँगी, बस ऊपर से लगा रहा है जो देखने में अच्छा लगता है। पर्दे बोले बाहर ही जाइएगा तो वहीं लगवा लीजिएगा। तो वही आज चलूँगी तो फिर मेहंदी लगा के मेहंदी लगवा लूँगी अगर टाइम मिलेगा तो, और नहीं मिलेगा तो फिर कल लगवाऊँगी। परसों है वट सावित्री, देखते हैं क्या सब आज कर पाते हैं। जो भी करेंगे उसके बाद फिर आप लोग के साथ सामान तो आज ले ही आएंगे, तो वो सब आपके लोग के साथ शेयर करेंगे। ऐसा होता है ना कि दोपहर के टाइम में सोचती हूँ कि मतलब कि चली जाऊँ अकेले भी, एक तो पैदल चलने का मन नहीं करता है हमेशा, मतलब कि वीकनेस टाइप से लगते रहता है। तो और उसके बाद अगर दोपहर के टाइम में मैं जाऊँगी तो धूप बहुत तेज़ रहता है, तो फिर नहीं जा पाती हूँ, आलस से नहीं जाती हूँ। उसके बाद शाम के टाइम में आजकल इधर क्या हो रहा है, डेली डेली इतना, कल मैं सोची हुई थी कि कल जाके सारा सब कुछ ले आऊँगी, लेकिन कल इतना तेज़ मतलब कि आंधी उंधी आया और उसके बाद फिर बारिश, तो कीचड़ कीचड़ हो गया। तो बद्दे बोले फिर कहाँ जाइएगा, आज कल चलिएगा। और अगर टाइम नहीं रहता, आज ही बरसात रहता, कल का वैसा मौसम होता तो फिर कल तो चले ही जाते, लेकिन टाइम है 2 दिन टाइम है इसलिए नहीं गए हैं। तो चलिए पतिदेव खा के जा चुके हैं। और यहाँ पे ये रहा चटनी, तो मेरे यहाँ ग्रेवी वाला ही चटनी बनता है। तो अब मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ, अभी मैं खा लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। देखती हूँ अगर धूप थोड़ा कम लगेगा तो मैं अभी ही चली जाऊँगी मार्केट, खाओ के थोड़ा देर इधर उधर करके। उसके बाद नहीं धूप रहेगा तो फिर शाम में पतिदेव खाएंगे। तो यहाँ पे मेरा निकल चुका है
लंच। आइए आप लोग भी लंच करने के लिए। ब्रेकफास्ट तो मेरा हो चुका था 12 बजे से पहले, मतलब फ्रूट्स सब खाई थी, तो उस टाइम में मैं रिकॉर्ड नहीं किया, आप लोग को नहीं दिखा पाए। और यहाँ पर अभी आई हूँ खाने के लिए। आइए आप लोग भी खाने के लिए और बताइएगा ये आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं, क्योंकि मेरे घर में मेरे भाई को नहीं, मेरे भाई दोनों भाई में से किसी को ये पसंद उतना नहीं है। यहाँ पर मेरे पत्ते को पसंद है, इसलिए मेरा वीक में एक दिन बन ही जाता है। खाओ क्या गई हूँ बाहर आई देखने के लिए कि मौसम अगर सही लगेगा तो फिर मैं चली जाऊँगी मार्केट। और उसके बाद फिर एक और बात याद आ गया कि मार्केट नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि आज सुबह मेरी ना हाउस हेल्प नहीं आई थी, तो जो काम था सुबह का तो कर ली हूँ, लेकिन फिर आज जो सुबह में की हूँ वो सारा बर्तन सब मैं जमा करके रखी हुई हूँ। और पोछा मैं पूरा रूम में नहीं लगाती हूँ, अगर नहीं भी आती है तो फिर पूजा रूम किचन का काम मेरा हो जाता है। अब आएगी तो फिर उसको वो मैं चली जाऊँगी तो गेट बंद करके जाऊँगी, तो उसको लौटना पड़ेगा, इस वजह से मैं अभी नहीं जा रही हूँ। और धूप भी बहुत तेज़ है, यहाँ देख सकते हैं नीचे भी धूप का ये। तो अब वो आएगी, अगर काम करके चली जाएगी 2-2:30 बजे तक, तब फिर मौसम कुछ अगर ठीक हो जाए, क्योंकि मौसम का अभी कोई ठिकाना नहीं रहता है। तुरंत बारिश हो जाती है, तुरंत फिर धूप खत्म हो जाता है, तुरंत बहुत तेज़ धूप हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग देखूँगी, अगर नहीं आई वो तो फिर बाद में जाऊँगी। तो वहाँ पे मेरा थैला दिख रहा है, तो वो दूध वाला थैला यहाँ से लटका के रखी हुई हूँ, लेकिन अभी अब ऊपर आके दूध वाले भैया दूध देते हैं, क्योंकि नीचे देख सकते हैं दिख रहा होगा ग्रीन ग्रीन थोड़ा थोड़ा जो दिख रहा होगा लोग, तो वो पूरा ना धूप की वजह से, गर्मी की वजह से आंटी पूरा वो लगवा ली है। तो यहाँ से थैला गिराऊंगी तो नहीं होगा, कुछ ऐसा हो जाता है। लग रहा है बारिश होगी, लेकिन फिर भी मैं अभी रेडी हो गई हूँ और अब अभी चल रही हूँ सामान लेने के लिए। देखते हैं आते वक्त में भीगते हैं या बिना भीगे हुए चले आते हैं, लेकिन अभी अब रेडी हो गए हैं, पतिदेव भी आ गए हैं, तो अभी अब मैं निकल रही हूँ मार्केट के लिए। अब मैं पहुंच गई हूँ मार्केट। सबसे पहले यहीं पे आई हूँ, तो यहाँ पे इधर शनिश्री के इधर से, मतलब जो छत्तीसगढ़ के होंगे, मतलब बिलासपुर से जो होंगे उनको पता होगा। तो यहाँ पे मैं पंखा ली हूँ, और यहाँ पे एक लकड़ी टाइप से आप लोगों को दिखेगा बंडल बंडल, और किसी किसी के मतलब एक लेडीज के हाथ में भी वहाँ पे दिखेगा। तो आप लोग जो यहाँ से होंगे, यहाँ एक गट्ठर दिखा ना, वो आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उसका क्या होता है। वो बांस का है वो मुझे पता है, लेकिन उसका होता क्या है ये ज़रूर बताइएगा आप लोग। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही शूट की हूँ। मैं वैसे तो मैं बाहर फ़ोन निकालती ही नहीं हूँ ज़्यादातर ब्लॉगिंग करने के लिए, लेकिन मैं आज सोची थोड़ा सा कर लेती हूँ। तो फिर पतिदेव बोलने लगे क्या हमेशा हर जगह शुरू हो जाते हैं, जबकि मुझे ना बाहर उतना शूट करना, मतलब मैं फ़ोन निकाल के करना मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं उतना नहीं करती हूँ। इसलिए मेरा ब्लॉग आप लोग मतलब जो भी देखते होंगे उनको पता होगा कि मैं मोस्टली घर का ही शेयर करती हूँ, घर का ही। और मैं और पतिदेव अकेले रहती हूँ, मतलब 2 ही जन रहते हैं, तो मैं अपना ही ब्लॉग शेयर करती हूँ। जो कुछ करती हूँ वो चाहे जो भी हो अकेले का ही दिखाती हूँ। पतिदेव भी उतना नहीं, इन सब में उनको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं करती हूँ, तो इसलिए मैं आप लोग दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैं पहुँच गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। ये श्री राम मार्केट के पास मेहंदी लगवाने के लिए आई थी। तो पतिदेव मुझे छोड़ के फिर उनको कोई काम था तो वो गए थे। जब तक मैं मेहंदी लगवा रही हूँ, और उसके बाद फिर जब मेहंदी लग जाएगा तो आ जाएंगे। मेहंदी मेरा लगते लगते ही मतलब लास्ट हो रहा था, उस टाइम में वो पहुँच ही गए थे। मैं सोची थी अब कॉल करूँगी, लेकिन मुझे कॉल नहीं करना पड़ा और पहुँच गए। आप लोग को मेहंदी दिखाऊँगी, आप लोग बताइएगा कैसा लगा। मार्केट से आ गए हैं और हाथ में पूरा मेहंदी लगा हुआ था, इसलिए मैं जब मार्केट से आई हूँ उसके बाद फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं की हूँ यहाँ पर। मतलब मेहंदी बहुत ज़्यादा नहीं लगवाई हूँ। कल मैं अच्छे से आप लोगों को मेहंदी दिखाऊंगी। इसमें तो अच्छे से दिख नहीं रहा है। और सामान सब भी जो लेके आई हूँ वो कल दिखाऊंगी, क्योंकि उसमें ब्लाउज पीस सब है, और इसमें अभी भी मेहंदी ना लगा हुआ ही है। अभी अगर इससे छूँगी तो फिर पूरा मेहंदी, क्योंकि मेरा जीन्स वूंस में सब में मेहंदी लग गया है, इसलिए मैं अभी छूने नहीं जा रही हूँ। बेड पर भी गई हूँ अभी, तो वहाँ बेड में भी लग रहा था, तो अब सोचूँ इसको फिर रगड़ के हटाती हूँ। तो कल मैं आप लोगों के साथ इसी ब्लॉग में कल आप लोग के साथ वो शेयर करूँगी। उसके फिर ब्लॉग एंड करूँगी, तो कल आप लोग के साथ ब्लॉग भी शेयर करूँगी और जो भी सामान लेके आई हूँ। ये यहाँ पे आज है प्रदोष और मासिक शिवरात्रि दोनों, तो उसमें मैं पार्थिव शिवलिंग पूजन की हूँ। तो थोड़ा सा छोटा सा क्लिप आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग भी भगवान जी से, भोलेनाथ जी से आशीर्वाद लीजिएगा। भगवान तो दिख नहीं रहे होंगे आप लोग को शिवलिंग, क्योंकि फूल आज मतलब हो गया था, पतिदेव जाके ला दिए थे, तो उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा हो, लेकिन आप लोग फिर भी आशीर्वाद ले लीजिएगा। आज फिर से कल की ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि कल मैं जो गई थी मार्केट, क्या क्या सामान लेके आई वो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। तो इसी में पूजा का सामान सब है। और मैं आज अच्छे से मेहंदी भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये रहा मेरा मेहंदी। मैं ज़्यादा करके नहीं लगवाई हूँ, क्योंकि वो छूटने लगता है। वैसे ये मेहंदी जो है ना, ये छूटने भी लगता है तो ठीक ही रहता है। कैमरे में ब्लर आने लगता है। सही लग रहा है। ब्लर जैसे आने लगता है। तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले ये मैं ब्लाउज का पीस ली हूँ।
ब्लाउज का पीस मैं पूजा करती हूँ तो 2-3 एक बार में जाती हूँ तो लेके चली आती हूँ। एक ये है, एक मैरून है, एक येलो ली हूँ, सारा कॉटन है, ये ग्लेस कॉटन में है। और एक ये दिखाई तो मुझे ठीक लगा, मतलब अच्छा लगा मुझे, बनारसी में, मतलब इसमें अस्तर भी। तो ये मैं 3 ब्लाउज का पीस ली हूँ। और एक बार मैं ये इसलिए ले ली हूँ कि अभी भी काम आ जाएगा, फिर आगे मधुश्रावणी होगा उसमें भी काम आ जाएगा, तो बार बार नहीं लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर से सुहाग का कुछ सामान है जिसमें ये रेड चूड़ी ली हूँ मैं, देख सकते हैं, प्लेन वाला चूड़ी है। और वो जेली वाला दे रहा था, मुझे नहीं अच्छा लगा वो, इसके मैंने अभी बहुत ज़्यादा जेली वाला चल रहा है, लेकिन मैं उससे भी उतना चूड़ी पहनती, उतना क्या चूड़ी पहनती ही नहीं हूँ, तो नहीं ली। और फिर 2 आलता ली हूँ, रेड वाला आलता है, 2 नेल पेंट है, एक एल18 का है, एक जूस का है। ब्लर जैसे आ रहा था इसलिए मैं कर्टन लगा दी और लाइट जला दी। तो फिर से दिखा दी, ये 2 आलता है, ये 2 नेल पॉलिश है, और सिंदूर मैं एक्स्ट्रा ही ले लूँ, भगवान जी को भी पूजा डेली करते हुए लगाने उगाने के लिए। इसमें आईना और कंघी दोनों इसी में है, इसमें दिखा देता हूँ। इधर से खुलता है, ये रहा मेरा कॉम। ये मुझे छोटू सा अच्छा लगा, तो यही ले लेते हैं, चढ़ाने में ठीक रहेगा। वैसे बड़ा बड़ा तो कितनी बार चढ़ाई हूँ, आप लोग बताइए कैसा लगा। और बिंदी जो मैं लगाती हूँ वो वाला नहीं था, तो यही वाला बिंदी ले ली। वैसे साइज़ तो यही लगाती हूँ मैं, लेकिन जो बिंदी लगाती हूँ ना वो नहीं था। काजल है, मेहंदी है, और क्लचर, वो जेली वाला चूड़ी जो चला है ना वो उसी का ये क्लचर है। वैसे मैं वो देख के नहीं हूँ। फिर पैर में बांधने के लिए चुन्नी, सबसे मेन पंखा। तो पंखा मैं 2 लेती हूँ, एक बगल वाली भाभी हैं वो बोली थी आप चाहिएगा तो ले लीजिएगा, उनको मतलब पूजा नहीं करना था, इस वजह से अभी उन्हें लाई हैं, उस दिन तक पूजा करेंगे। तो 2 ये 3 पंखा है, 1 2 3 पंखा है। उसके बाद और कहाँ गया, और फ्रूट्स और स्वीट्स जो है ये दोनों अभी नहीं लाए हैं, आज शाम, कल है बरसात तो आज शाम को पत्ते मिला देंगे। और उधर ही गई थी तो फिर सामने में दिख गया, तो एक ये मग्गा ले ली हूँ, और एक और वो ली हूँ डस्टबिन मेरा जो था ना वो धूप में रह के वो जो नीचे से उठाने में होता है ना, उठने में नहीं हो रहा था, वो थोड़ा बेंड कर गया था, तो उठाने में नहीं होता था, कचरा उठता ही नहीं था उसमें अच्छे से, इस वजह से। और लहठी तो मेरे पास है, वो लहठी अब कल निकालूंगी तो फिर वो दिखा दूँगी आप लोगों को। और एक ये मोरी धागा, यहाँ पे बहुत लोग ना कच्चा वो धागा लेते हैं, तो हम लोग ऐसा ही वाला धागा, बहुत लोग कलरफुल धागा ही बांधते हैं, तो इसलिए हम लोग कच्चा धागा नहीं लेते हैं। सारा एक जगह थैला में कर देती हूँ। अब अपना मैं साड़ी भी निकाल के एक जगह करके रख दूँगी, जैसे कि कल पूजा करने वक्त में मुझे ज़्यादा इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग बताइएगा ये सारा मेरा प्रसाद जी का सामान सब कैसा लगा। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखाई, तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। जो मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दे, जो पुराने हो लाइक कमेंट शेयर करें, और जो इस वीडियो को फेसबुक देखे वो मेरे पेज को फॉलो करके लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तु। अब पूरा पसीना पसीना हुई हूँ, फैन नहीं चलाई क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, तो फिर बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है ब्लॉग देखने में। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तु।